अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ 15 करोड़ से अरकान असम्बली की खरीदी का मामला जांच में तेजी। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की जांच में तेजी पैदा कर दी और इस सिलसिले में 15 करोड़ रुपए की रकम के साथ मोइनाबाद के करीब एक फार्म हाउस में गुज़िश्ता शब गिरफ्तार 3 अफराद से खुफिया मुकाम पर पूछताछ की जा रही। टीआरएस अरकान असम्बली की खरीदारी का इल्जाम, मोदी का पुतला नजर आतिश। वुज़रा ने बीजेपी के गैर जमहूरी इक़दामात की मजम्मत की। हैदराबाद में टीआरएस के लीडरों ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के करीब वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन कोठी में मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेस में खुसूसी मरहले में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। तालिबात BA कोर्स में अरबी बहैसियत क्लासिकल लैंग्वेज और उर्दू का मॉडर्न लैंग्वेज की हैसियत से इंतखाब करके बेहतरीन कैरियर बना सकती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पुराने शहर में इंतजामात का जायजा लेने कांग्रेस लीडर हल्के लोकसभा हैदराबाद के इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। राहुल गांधी 31 अक्टूबर को शमशाबाद से यात्रा का आगाज करेंगे जो पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगी। पुराने शहर में नस्ब किए गए ट्रैफिक सिग्नल्स को आखिर कब कारगर बनाया जाएगा। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने और ट्रैफिक के बहाव में आसानी के साथ साथ हादसात से पाक सड़कों को यकीनी बनाने के लिए मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पुराने शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के इक़दामात लेकिन कारगर नहीं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी मियार की सहूलतों के साथ तरक्की देने का बनाया मंसूबा, जिस पर 699 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असम्बली हल्के गोशा महल राजा सिंह को उस वक्त लगा बड़ा झटका जब एडवाइजरी बोर्ड ने PD एक्ट बर्खास्त करने से मुतल्लिक़ राजा सिंह की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। एडवाइजरी बोर्ड ने इस केस का बारीकबीनी से जायजा लिया और दोनों तरफेन के बहस व दलाइल सुनने की समाअत की, जिसके बाद बोर्ड ने पुलिस की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ दर्ज PD एक्ट को बरकरार रखा। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने कहा, TRS को एक और कामयाबी का मौका KCR को तेलंगाना फरोख्त करने के लिए फराहम करना है। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िद ज़मीनी इंतखाब के बाद मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी किए जाने का इम्कान। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने TRS के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम को किया मुस्तरद और कहा, फार्म हाउस में पकड़े गए 3 अफराद का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं। किशन रेड्डी ने कहा, यह सारा ड्रामा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह प्रगति भवन से किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को विशाखापट्टनम का करेंगे दौरा, जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। TRS अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के मामले ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सनसनी पैदा कर दी है। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की जांच में तेजी पैदा कर दी है और इस सिलसिले में 15 करोड़ रुपए की रकम के साथ मोइनाबाद के करीब एक फार्म हाउस में गुज़िश्ता शब गिरफ्तार 3 अफराद से खुफिया मुकाम पर पूछताछ की जा रही। पुलिस इस सौदेबाजी के सिलसिले में पसे पर्दा अफराद के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही, साथ ही मुलजिमीन
ملزمین کے پاس سے ضبط سیل فونز کے ڈاٹا کا تجزیہ بھی کیا جا رہا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس واقعے میں کس کا ہاتھ ہے۔ پولیس یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہی کہ ملزمین کے پاس اتنی بھاری رقم کہاں سے آئی۔ یونیورسٹی کالج فار ویمن کوٹھی میں مختلف ڈگری کورسز میں خصوصی مرحلے میں داخلوں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ طالبات بی اے کورس میں عربی بحیثیت کلاسیکل لینگویج اور اردو کا ماڈرن لینگویج کی حیثیت سے انتخاب کر کے بہترین کیریئر بنا سکتی ہیں۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 28 اکتوبر ہے۔ مزید تفصیلات 9885217655 سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے پرانے شہر میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کانگریس لیڈر اور حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے انچارج محمد فیروز خان نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ راہل گاندھی 31 اکتوبر کو شمس آباد سے یاترا کا آغاز کریں گے جو پرانے شہر کے مختلف علاقوں سے گزرے گی۔ فیروز خان نے پرانا پل، چار مینار اور نامپلی تک یاترا کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی کانگریس قائدین کو مشورہ دیا کہ یاترا کے راستے پر استقبال کے شایان شان انتظامات کریں۔ راہل گاندھی کے خیر مقدم کے لیے ہورڈنگز، بینرز اور پوسٹرز نصب کیے جائیں۔ فیروز خان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف جدوجہد کے لیے بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کیا گیا۔ اس یاترا کا جگہ جگہ شاندار استقبال کیا جا رہا اور ہزاروں کی تعداد میں عوام یاترا سے جڑ رہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور ٹیآرایس راہل گاندھی کی یاترا سے پریشان ہے۔ تلنگانہ میں راہل گاندھی کی یاترا سے کانگریس مستحکم ہوگی اور آئندہ اسمبلی انتخابات میں ٹیآرایس کا صفایا ہو جائے گا جبکہ کانگریس پارٹی برسر اقتدار آئے گی۔ پرانے شہر میں نصب کیے گئے ٹریفک سگنلز کو آخر کب کارگر بنایا جائے گا؟ شہر حیدرآباد میں ٹریفک نظام کو بہتر بنانے اور ٹریفک کے بہاؤ میں آسانی کے ساتھ ساتھ حادثات سے پاک سڑکوں کو یقینی بنانے کے لیے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد اور ٹریفک پولیس کی جانب سے پرانے شہر کی کئی سڑکوں پر ٹریفک سگنلز کی تنصیب کے اقدامات کیے گئے اور کئی مقامات پر ٹریفک سگنلز کی تنصیب کا عمل مکمل بھی کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود پرانے شہر کی بیشتر اہم سڑکوں انجن بولی، فلک نما، بی بی بازار چوراہا، اعتبار چوک چوراہا کے علاوہ دیگر مقامات پر نصب کیے گئے ٹریفک سگنلز کو کارگر بنانے میں کی جانے والی تاخیر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ JHMC اور ٹریفک پولیس کو ان مصروف سڑکوں اور گنجان آبادیوں کو حادثات سے پاک اور آسان ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کی کئی اہم چوراہوں پر نئے ٹریفک سگنلز نصب کیے گئے اور انہیں کارگر بھی بنا دیا گیا، لیکن پرانے شہر کے ان چوراہوں پر ٹریفک سگنلز کی تنصیب کے کئی مہینے بلکہ زائد از ایک سال گزر جانے کے باوجود ان سگنلز کو کارگر بنانے کے اقدامات نہ کیے جانے کے سبب ان اہم سڑکوں سے گزرنے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اور بعض اوقات اعتبار چوک سے کوٹلہ علیجہ کی سمت جانے والی سڑک پر بے ہنگم ٹریفک کے سبب کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اسی طرح انجن بولی چوراہے کی بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو عالمی معیار کی سہولتوں کے ساتھ ترقی دینے کا منصوبہ بنایا ہے جس پر 699 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ پروجیکٹ 36 مہینے میں مکمل کرنے کے نشانے کے ساتھ کانٹریکٹر کے حوالے کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ ملک بھر میں ریلوے اسٹیشنوں کو عالمی معیار کی سہولتوں کے ساتھ ترقی دینے سے متعلق پروگرام کا حصہ ہے۔ سکندرآباد ساؤتھ سینٹرل زون کا واحد ریلوے اسٹیشن ہے جسے NSG1 اسٹیشن کا درجہ حاصل ہے۔ اس اسٹیشن کی آمدنی سالانہ 500 کروڑ اور مسافرین کی تعداد 20 ملین ہے۔ اوسطاً سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر روزانہ تقریباً 200 ٹرینیں گزرتی ہیں اور 1.8 لاکھ مسافرین استفادہ کرتے ہیں۔ مستقبل میں ٹرینوں کی تعداد اور مسافرین میں اضافے کا امکان ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے ماسٹر پلان تیار کیا ہے جس میں عالمی معیار کی سہولتوں کے ساتھ اسٹیشن کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا جس میں بنیادی انفراسٹرکچر سہولتیں دستیاب رہیں گی جس سے مسافرین کو فائدہ ہوگا۔ منصوبے میں مسافرین کی آمد اور روانگی کے علاقوں کو ترقی دینے کے علاوہ پارکنگ کی بہتر سہولتیں اور اہم سڑکوں سے مربوط کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ بی جے پی سے معطل رکن اسمبلی حلقہ گوشہ محل راجہ سنگھ کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جبکہ ایڈوائزری بورڈ نے PD ایکٹ برخاست کرنے سے متعلق راجہ سنگھ کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ایڈوائزری بورڈ نے اس کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور دونوں طرفین کے بحث و دلائل کی سماعت کی جس کے بعد بورڈ نے پولیس کی جانب سے راجہ سنگھ کے خلاف درج PD ایکٹ کو برقرار رکھا۔ راجہ سنگھ نے ان کے خلاف درج PD ایکٹ برخاست کرنے کی بورڈ میں درخواست داخل کی تھی، تاہم بورڈ نے راجہ سنگھ کی عرضی
को खारिज करते हुए उनके खिलाफ दर्ज PD एक्ट को बरकरार रखा। पुलिस ने बोर्ड को बताया कि राजा सिंह के खिलाफ 101 केसेस दर्ज हैं और उनमें 18 केसेस फिरका वाराना नौयत के हैं। पुलिस के दलाइल को दुरुस्त करार देते हुए बोर्ड ने राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट बरकरार रखने के अहकाम जारी किए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने कहा है कि TRS को एक और कामयाबी का मौका KCR को तेलंगाना फरोख्त करने के लिए फराहम करना है। जिले निर्मल के लक्ष्मण चांडा मंडल में रोड शो से खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा है कि KCR को अवाम से कुछ लेना देना नहीं, वो हमेशा सिर्फ अपने और अफराद खानदान के मुतालिक ही सोचते हैं। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत के अवाम को कुछ हासिल नहीं हुआ। सारे समरात KCR के फर्जंद, दुख्तर और भांजों तक महदूद रहे। YS शर्मिला ने कहा है कि KCR रियासत पर हुकूमत करने के अहल नहीं है। मुल्क के किसी भी रियासत में KCR जैसा ना अहल चीफ मिनिस्टर नहीं है। KCR ने रियासत में शोबे ज़राअत को तबाह कर दिया। गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान 8000 किसानों ने खुदकुशी की। अगर किसान खुशहाल और दौलतमंद हैं तो फिर खुदकुशी क्यों कर रहे। YSR तेलंगाना पार्टी के सदर ने मजीद कहा है कि KCR लंबी उम्र चाहते हैं मगर किसानों को जल्द मरता हुआ देखना चाहते हैं। वो सुनहरे तेलंगाना के बजाय खुदकुश रियासत बनाने में कामयाब हैं। इस पर इत्तफाक करने के बजाय अपने खतरनाक एजेंडे को BRS के नाम पर मुल्क भर में अमल कराना चाहते हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मौजूद बस्ती दवाखानों और अवामी मराकज सेहत में रियासती हुकूमत की जानिब से टेली मेडिसिन सहूलत फराहम करने के इक़दामात का जल्द आगाज किया जाएगा। महकमे सेहत की जानिब से चंद महीने कबल इस सिलसिले में मनसूबा बंदी करते हुए बस्ती दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों की तशखीस और उनके रिकॉर्ड्स को जमा करने के अलावा उनमें पाए जाने वाले अमराज की तफसीलात रखते हुए उन्हें मियारी तशखीस की सहूलत फराहम करने का इक़दामात का जायजा लिया गया था और अब इस बात का फैसला किया गया है कि हुकूमत की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मौजूद 282 शहरी मराकज सेहत के अलावा 85 अर्बन हेल्थ पोस्ट पर टेलीमेडिसिन सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे। रियासती हुकूमत ने शहर के बस्ती दवाखानों में मुख्तलिफ मुआयनों की सहूलत फराहम करने के बाद जिन मरीजों को फौरी तौर पर इलाज व मौलजा या शरीक दवाखाने किए जाने की जरूरत होती है उन्हें गांधी या उस्मानिया दवाखाने से रुजू किया जा रहा। लेकिन अब जो मंसूबा तैयार किया गया है उसके मुताबिक महकमे सेहत शहर के सरकर्दा दवाखानों से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स और माहिर अदवा की टेलीमेडिसिन के लिए खिदमात हासिल करते हुए बस्ती दवाखानों या शहरी मराकज सेहत में मौजूद डॉक्टर से टेलीमेडिसिन राब्ते के जरिए अद्वियात की तजवीज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखेंगे। रेलवे अहदेदारों को मौसूला इतला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा महीने बंदरगाही शहर में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को असरी बनाने के प्रोजेक्ट का संगी बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट का तखमीना 400 करोड़ रुपए लगाया गया है। वो इसी रोज शहर में मरकजी हुकूमत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह या संगी बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में 26,000 करोड़ रुपए मालियत HPCL पेट्रोलियम रिफाइनरी और तोसी और असरी बनाने का प्रोजेक्ट, IIM विशाखापट्टनम के पहले मरहले में मॉडर्न और ग्रीन नया कैंपस, क्रूज टर्मिनल और दीगर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 11 नवंबर को ही शहर में एक जलसे से खिताब करेंगे। ज़राए ने बताया कि ये अवामी जलसा AU इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद किया जा सकता है। रियासती गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के इंतजामात के सिलसिले में जिले कलेक्टर A मल्लिकार्जुन ने ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राजा बाबू और दीगर ओहदेदारों का इजलास तलब किया जिसमें उन्होंने मोदी के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया।
कई दहाइयों से गुस्ल न करने वाले ईरानी शख्स आमो हाजी का 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। निस्फ सदी से भी ज्यादा अरसे तक नहाने धोने से गुरेज करने की वजह से उन्हें डर्टी मैन के नाम से जाना जाता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाजी ने निस्फ सदी से भी ज्यादा अरसे से ना तो गुस्ल किया था और ना ही कभी साबुन का इस्तेमाल किया था। वो तन्हा जिंदगी गुजारते थे। वो बीमार हो जाने के इम्कानी खौफ से नहाने से परहेज किया करते थे। चंद दिन कबल गाँव वालों ने जबरदस्ती उन्हें नहलाया। नहलाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका इंतकाल हो गया। वो जनूबी सूबे फार्स में रहते थे। ईरान के जनूबी सूबे फार्स के एक गांव डेजगा में उनका इंतकाल हो गया। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। 15 करोड़ से अरकान असम्बली की खरीदी का मामला, जांच में तेजी। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की जांच में तेजी पैदा कर दी और इस सिलसिले में 15 करोड़ रुपए की रकम के साथ मोइनाबाद के करीब एक फार्म हाउस में गुज़िश्ता शब गिरफ्तार 3 अफराद से खुफिया मुकाम पर पूछताछ की जा रही। टीआरएस अरकान असम्बली की खरीदारी का इल्जाम, मोदी का पुतला नजर आतिश। वुज़रा ने बीजेपी के गैर जमहूरी इक़दामात की मजम्मत की। हैदराबाद में टीआरएस के लीडरों ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के करीब वज़ीर आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन कोठी में मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेस में खुसूसी मरहले में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। तालिबात बीए कोर्स में अरबी बहैसियत क्लासिकल लैंग्वेज और उर्दू का मॉडर्न लैंग्वेज की हैसियत से इंतखाब करके बेहतरीन कैरियर बना सकती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पुराने शहर में इंतजामात का जायजा लेने कांग्रेस लीडर हल्के लोकसभा हैदराबाद के इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। राहुल गांधी 31 अक्टूबर को शमशाबाद से यात्रा का आगाज करेंगे जो पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगी। पुराने शहर में नस्ब किए गए ट्रैफिक सिग्नल्स को आखिर कब कारगर बनाया जाएगा। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने और ट्रैफिक के बहाव में आसानी के साथ साथ हादसात से पाक सड़कों को यकीनी बनाने के लिए मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पुराने शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के इक़दामात लेकिन कारगर नहीं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी मियार की सहूलतों के साथ तरक्की देने का बनाया मंसूबा जिस पर 699 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असम्बली हल्के गोशा महल राजा सिंह को उस वक्त लगा बड़ा झटका जब एडवाइजरी बोर्ड ने पीडी एक्ट बर्खास्त करने से मुतल्लिक राजा सिंह की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। एडवाइजरी बोर्ड ने इस केस का बारीकबीनी से जायजा लिया और दोनों तरफेन के बहस व दलाइल सुनने की समाअत की, जिसके बाद बोर्ड ने पुलिस की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट को बरकरार रखा। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने कहा टीआरएस को एक और कामयाबी का मौका केसीआर को तेलंगाना फरोख्त करने के लिए फराहम करना है। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनगर ज़मीनी इंतखाब के बाद मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किए जाने का इम्कान। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम को किया मुस्तरद और कहा फार्म हाउस में पकड़े गए 3 अफराद का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं। किशन रेड्डी ने कहा यह सारा ड्रामा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह प्रगति भवन से किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को विशाखापट्टनम का करेंगे दौरा, जहां वो मुख्तलिफ तरक्याती और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।